खाटू श्याम जा रहे हो तो खाटू श्याम जी ये 3 चीज़ें लाना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो आप खो सकते हो अपना सब कुछ। श्याम प्रेमियों, यह 3 चीज़ें बड़ी से बड़ी बीमारी को, बड़े से बड़े संकट को चुटकी बजाकर दूर कर सकती हैं। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ श्याम बाबा के दरबार से लाई गई वो 3 चीज़ें जो आपकी रातों रात किस्मत बदल सकती हैं। देखिए श्याम प्रेमियों, इन चीज़ों में इतनी ताकत होती है कि चुटकी बजाते ही ये बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर सकती हैं। हाँ जी श्याम प्रेमियों, और ये बड़ा सा बड़ा कष्ट, दुख, दर्द सबको चुटकी बजाकर ठीक कर सकती है। लेकिन श्याम प्रेमियों, ये 3 चीज़ें आपको अपने घर कब लेके आनी है, इस बात का खास ध्यान रखना है और किस प्रकार हमें ये 3 चीज़ों का उपयोग करना है। श्याम प्रेमियों, हम खाटू तो जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा से मिलते हैं, भोग लगाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। लेकिन श्याम प्रेमी, यही हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि बाबा के दरबार में गए हुए और बाबा से ये 3 चीज़ें हम लेके नहीं आए तो श्याम प्रेमी समझ लीजिए बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हाँ जी श्याम प्रेमी, अगर आप खाटू जा रहे हो और खाटू से ये चीज़ें ले आए ना श्याम प्रेमी, आपकी रातों रात किस्मत बदल जाएगी। श्याम प्रेमियों, अब बाबा के उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जिनसे हमारी किस्मत बदलने वाली है। हाँ जी श्याम प्रेमियों, पहले श्याम प्रेमियों जयकारा लगाएंगे बाबा श्याम जी का, हरे के सहारे की जय। देखिए श्याम प्रेमियों, हम जाते हैं बाबा के द्वार, तोरण द्वार होता है, तोरण द्वार के हमें माथा टेकना है। श्याम प्रेमियों, अगर तोरण द्वार पर आप माथा टेक लेते हो, बाबा का आशीर्वाद समझ लीजिए वहीं से आपके ऊपर होना शुरू हो जाता है। जब तक आप बाबा के दरबार खाटू में पहुँचोगे ना, अंदर खाटू में अंदर पहुंचोगे, बाबा से मिलोगे, तब तक तो आपकी फ़ाइल पास हो चुकी होगी, ये समझ लीजिए श्याम प्रेमियों। अब श्याम प्रेमियों, आपको करना क्या है, देखिए आपको बाबा के यहाँ से 3 चीज़ें वो कौन सी लेके आनी है। एक चीज़ बाबा श्याम जी की जो प्रतिमा होती है वो श्याम प्रेमियों आपको लेके आनी है। कब? जब आप यहाँ से जाओगे ना अंदर की तरफ बाबा के दर्शन करने के लिए, जब आप बाबा के दर्शन करने के लिए जाओगे तब वो प्रतिमा आपको मंदिर में बाबा के पास लेके जानी है। बाबा को वो दिखानी है कि बाबा आप इस रूप में हमारे साथ हमारे घर चलना, हमारे घर में बाबा विराजमान होना। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम श्याम प्रेमियों, आपको लानी है खाटू से मट्टी। आपकी जो आप खाटू से मट्टी लेके आओगे श्याम प्रेमियों, वो इतनी चमत्कारी मट्टी होगी श्याम प्रेमियों, अगर आपके घर में कलेश रहता है, नेगेटिव ऊर्जा है, कहीं बाहर जा रहे हो, कोई काम नहीं बन रहा, कुछ भी मतलब कुछ भी समस्या है, आपको थोड़ी सी खाटू की मिट्टी आप सुबह लगाओ, थोड़ी सी शाम को लगाओ। देखिए वो बहुत ज़्यादा पवित्र मिट्टी होती है, क्योंकि वहाँ मेरे बाबा श्याम रहते हैं, इसलिए खाटू कोई साधारण धाम नहीं है, बहुत चमत्कारी धाम है श्याम प्रेमियों खाटू। और खाटू की मिट्टी, अगर खाटू की रज आप अपने माथे पर लगाते हो तो बाबा श्याम जी की सीधी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बरसने लग जाती है। इस मिट्टी में श्याम प्रेमी इतनी ताकत होती है, ये बड़ी से बड़ी बीमारी को भी चुटकी में ठीक कर सकती है। लेकिन श्याम प्रेमियों, इनके नियम होते हैं किस प्रकार ये लगाई जाती है। देखिए श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम जी की जो मिट्टी होती है वो आपको सुबह शाम दोनों टाइम लगाई जाती है। और आपको कहीं जाना हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, आप बीमार हो, दवाई ले लेकर थक चुके हो, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, कोई बड़ी बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो थोड़ी सी बाबा श्याम जी की जो रज है, मिट्टी है खाटू की, वो अपने माथे पर लगाना और श्याम प्रेमियों कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके आपकी वो बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं हम श्याम प्रेमियों दूसरी कौन सी चीज़ है। देखिए पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी बाबा श्याम जी की प्रतिमा लाना, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी बाबा श्याम जी की मिट्टी लाना। अब श्याम प्रेमी तीसरी चीज़ सुन लीजिए, बाबा श्याम जी का जल। हाँ जी श्याम प्रेमी, बाबा श्याम जी का जो जल है वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी जल है, क्योंकि बाबा श्याम जी के देखिए स्नान करते हैं बाबा श्याम जी का, तो वो अपने आप में कितना चमत्कारी होता है। ठीक है, चमत्कारी जल बन जाता है। और बाबा श्याम जी का जो जल बाबा खाटू में मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी जल होता है। और श्याम प्रेमियों, खाटू का ही जल नहीं, बाबा श्याम जी के 2 प्राचीन मंदिर और भी हैं, एक रिंगस में, एक मुंडरू में। श्याम प्रेमियों, अगर आप खाटू से जल नहीं मिलता तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। हमारे घर में मुंडरू धाम का जो जल है वो भी आता है, खाटू का भी आता है। और श्याम प्रेमियों यकीन मानिए, हमारे घर में डेली बाबा श्याम जी का जल पिया भी जाता है और बाबा श्याम जी की भभूति डेली लगाई जाती है।
ठीक है श्याम प्रेमियों, अगर आप चाहते हो मैं आपको बाबा श्याम जी का जल भी दिखाऊं, भभूति भी दिखाऊं, और हम घर पर भी बना सकते हैं उस भभूति में थोड़ी भभूति मिलाकर, तो आप कमेंट करके मुझे बताना आपको इस पर वीडियो चाहिए क्या। मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी कि बाबा का जल कैसे बनाना है घर पर और कैसे भभूति मिलाकर बाबा की भभूति बनानी है। ठीक है श्याम प्रेमियों। और फिर श्याम प्रेमियों देखिए, बाबा का 2 तरीके का जल आता है। एक आता है बाबा के कुंड का जल और एक आता है बाबा के शीश का जल। शीश का जल जब मावस होती है, मावस वाले दिन मेरे बाबा का स्नान किया जाता है। मावस वाले दिन जो स्नान कर रहा जाता है बाबा का, वो जल अगर आपको मिल जाता है तो यकीन मानिए वो बाबा श्याम जी का इतना चमत्कारी जल होता है कि अगर आपने बाबा श्याम जी का वो जल ग्रहण कर लिया ना, धीरे धीरे अगर आपने यकीन मानिए आपको बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है, अगर आप लगातार उस बाबा श्याम जी के जल को 21 दिन डेली पी लेते हो, आपकी आधी बीमारी कट जाती है श्याम प्रेमियों। बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी हैं जिनकी ये बीमारी ठीक हुई है, कैंसर तक की बीमारी ठीक हुई है बाबा श्याम जी के जल से। ठीक है श्याम प्रेमियों, अब मैं आपको बताऊंगी जो कुंड का जल है और ये बाबा श्याम जी का जल है वो कैसे हमें उपयोग में लेना है, कैसे। देखिए जो कुंड का जल होता है उसको हम पी भी सकते हैं और अपनी बाल्टी में गिर कर नहा भी सकते हैं। इससे आपकी बीमारी ठीक होएगी, आपके घर में जो दरिद्रता बनी रहती है वो ठीक होएंगे, अन्न धन के भंडार भरेंगे। और श्याम प्रेमियों सबसे ज़रूरी बात, बाबा कुबेर जी जो महाराज हैं उनकी कृपा भी आपके ऊपर बरसने लगेगी। ठीक है। अब दूसरी बात, जो बाबा श्याम जी के शीश का जल है उसे हम नहाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, घर में छिड़कने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ पीने में इस्तेमाल होता है, उसको सिर्फ पिया जाता है। और जो कुंड का जल होता है उसे हम अपने घर में छिड़क सकते हैं, नहाने की बाल्टी में भी डाल सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो श्याम प्रेमियों इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। आप जब भी खाटू जाओ, बाबा की नगरी जाओ, तो ये 3 चीज़ें लाना बिल्कुल भी मत भूलना। बाबा श्याम जी की प्रतिमा, बाबा श्याम जी की भभूति और बाबा श्याम जी का जल। भभूति यानी एक बाबा श्याम जी की भभूति भी मिलती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। बाबा श्याम जी की जो मिट्टी होती है खाटू की रज, वो भी आपको ज़रूर लानी है। ठीक है श्याम प्रेमियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब और कमेंट करना। वीडियो पर लाइक वही श्याम प्रेमी करता है जो श्याम प्रेमी बाबा से सच्चा प्रेम करता है, सच्चे भाव रखता है बाबा के प्रति, और बाबा उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी जब भी भरते हैं जब वो वीडियो पर कमेंट करता है। जय श्री श्याम, राधे राधे।